तो इंडिया में आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पीसीएस यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विस, जिसे हम स्टेट सर्विस भी बोलते हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। दोनों ही इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज में आते हैं। हर साल इन सर्विसेज के लिए नंबर ऑफ आने वाली एप्लीकेशंस में ग्रोथ देखने को मिलती है, पर इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो एक आईएएस सेंटर और स्टेट दोनों में सर्व कर सकता है, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में एक पीसीएस हमेशा एक आईएएस के गाइडेंस में ही काम करता है। कई लोगों के मन में इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है कि स्टार्टिंग में तो आईएएस और पीसीएस दोनों को एसडीएम की पोस्ट मिलती है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आयशा मिश्रा लर्निंग्स, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक आईएएस और पीसीएस के बीच का डिफरेंस। और इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक एक करके आईएएस और पीसीएस के बेसिक फंक्शंस देखेंगे, जैसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र एंड रिमूवल, डेजिग्नेशन एंड प्रमोशंस, और लास्ट में सैलरी, पर्क्स एंड बेनिफिट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएएस और उसके फंक्शंस की। तो वैसे तो ये मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ, जिस वीडियो में मैंने आईएएस और उसकी पावर्स और ड्यूटीज़ को बताया था, बट मैं वापस से बताऊँगी क्योंकि इस वीडियो में हम कंपेयर कर रहे हैं। तो आईएएस इंडिया में मोस्ट डिज़ायरेबल जॉब्स और टॉप करियर ऑप्शंस में से है। तो जैसा कि हमें पता है, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाला एग्ज़ाम जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम, वो क्लियर करना पड़ता है। और आईएएस के सिवाय आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और एटसेट्रा की वैकेंसीज फिल करने के लिए ये हर साल कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी के इस एग्ज़ाम यानी सीएससी के लिए हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं, जिसमें से सिर्फ 180 आईएएस ऑफिसर्स बन पाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें पीसीएस और उनके फंक्शंस की, तो पीसीएस भी एक बहुत ज़्यादा फेमस, रिस्पेक्टेड और इम्पॉर्टेंट सर्विस है जो हर स्टेट में अलग अलग होती है, और इसके लिए हर स्टेट की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इसके लिए भी लाखों में एप्लीकेशंस आते हैं, पर वैकेंसीज बहुत कम होती हैं। पीसीएस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और स्कीम्स को छोटे लेवल पर इम्प्लीमेंट करना। ये ऑफिसर्स पहले ब्लॉक लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखते हैं। अब देखते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो अगर कंपेयर करें तो एक आईएएस के पास पीसीएस से ज़्यादा पावर्स होती हैं। अगर किसी स्पेशल कंडीशन में स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड यानी चीफ मिनिस्टर पीसीएस ऑफिसर को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट करते हैं, तो उस टाइम एक पीसीएस ऑफिसर की पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें वो स्पेशल ड्यूटी पूरी करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अथॉरिटीज़ और इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो अब बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की। तो आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए 3 टियर एग्ज़ाम पैटर्न होता है, यानी इसमें 3 टियर होते हैं। टियर 1 जिसमें प्रीलिम्स होता है, टियर 2 मेंस, और लास्ट टियर यानी 3rd टियर होता है इंटरव्यू का। तो अगर बात करें यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम की, तो इसमें टियर 1 यानी प्रीलिम्स एमसीक्यू टेस्ट होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जीएस का यानी जनरल स्टडीज़, जिसके बेस पर प्रीलिम्स की कट ऑफ होती है, और पेपर 2 है एप्टीट्यूड, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो प्रीलिम्स के बाद आता है मेंस यानी टियर 2, जिसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 4 जनरल स्टडीज़ के होते हैं, और एक ऐसे होता है, 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, और फिर इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पे जो जीएस है, जनरल स्टडीज़, इन चारों को मिला के 1000 मार्क्स का तो यही होता है, क्योंकि ऊपर जो 7 पेपर हैं वो 250 ईच के होते हैं, और जो इंग्लिश और हिंदी है वो 300 ईच का होता है, और ये क्वालिफाइंग नेचर में होता है। तो यहाँ तक इन 7 पेपर का टोटल हो गया 1750 मार्क्स। फिर आता है 3rd टियर इंटरव्यू का, जो टोटल 275 मार्क्स का होता है, और यहाँ कैंडिडेट का पर्सनालिटी टेस्ट होता है। फिर टियर 2 और टियर 3 को कंबाइन करके टोटल 2025 मार्क्स की मेरिट लिस्ट बनती है।
यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल पे होता है, इसीलिए इसका हर स्टेट में एग्ज़ाम पैटर्न सेम होता है। लेकिन पीसीएस में कई स्टेट्स का अलग होता है, जैसे कहीं मेंस में 4, कहीं 5 और कहीं 6। कहीं कहीं पे लैंग्वेज के एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और कहीं पे नहीं। और इसी तरह से हर स्टेट में अलग अलग पैटर्न फॉलो किया जाता है। अगर बात करें सिलेबस की तो सीएसई में सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। लेकिन स्टेट्स के पीसीएस एग्जाम्स में पर्टिकुलर स्टेट की हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और जनरल नॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और कहीं कहीं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 चूज करने होते हैं। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो सीएसई में मिनिमम एज 21 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम 32, और इसमें मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स अलाउड हैं। और पीसीएस में हर स्टेट में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और कई स्टेट्स में तो इवन मैक्सिमम 40 ईयर्स तक की एज भी अलाउड है। अगर बात करें अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र और रिमूवल की तो आईएएस का सिलेक्शन सीएटी यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंडर होता है और पीसीएस का एसएटी यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंडर। और आईएएस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और पीसीएस ऑफिसर को उस स्टेट के गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो अब बात करते हैं दोनों सर्विसेज की डेजिग्नेशन और प्रमोशन की। तो आईएएस ऑफिसर और पीसीएस ऑफिसर दोनों की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे एंट्री एसडीएम लेवल पर होती है, लेकिन उसके बाद आईएएस की प्रमोशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है पर पीसीएस की प्रमोशन बहुत स्लो होती है। तो एक आईएएस ऑफिसर को 8 ईयर्स ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग के बाद डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने का मौका मिलता है। लेकिन एक पीसीएस ऑफिसर को उस लेवल पर आने के लिए 20 से 25 साल लग जाते हैं। लेकिन एक पीसीएस ऑफिसर को मिनिमम 12 साल की सर्विस के बाद यूपीएससी का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करके आईएएस में प्रमोट होने का मौका ज़रूर मिलता है। पर आईएएस में प्रमोट होने का ये टाइम पीरियड हर स्टेट में डिफ़र करता है। तो इससे हमें ये पता चला कि आईएएस और पीसीएस की डेजिग्नेशन कंपेरेबल नहीं है। तो ये सब कंपेयर करने के बाद हमें ये पता चलता है कि एक आईएएस ऑफिसर के पास पीसीएस ऑफिसर से ज़्यादा पावर्स होती हैं। और इसी के साथ वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।